मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, 2 रोज़ कबल इमरान खान और बुशरा बीबी का जो इद्दत में निकाह का केस था उसका फ़ैसला आ चुका है। उस फैसले में 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा हुई है। इसमें जो इस वक्त ज़ेर बहस चीज़ें हैं वो ख़ावर मानिका का किरदार है कि ख़ावर मानिका ने जो कहा था, जो इल्ज़ामात लगाए थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें 2014 से हो रही हैं और ये मुलाकातें बुशरा बीबी की बड़ी बहन मरियम रियाज वटू और फरा गोगी करवाती थी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ख़ावर मानिका की तरफ से बयानात को तब्दील किया गया। कुछ अर्सा कबल उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें 2016 में हुई थी, फिर उन्होंने कहा जी 2014 में हुई थी। 2014 ये वो टाइम था जब इमरान खान के धरने उरूज पर थे। मुस्लिम लीग नून की उस वक़्त पाकिस्तान में हुकूमत थी। गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी की बड़ी बहन मरियम रियाज वटू, जो इस वक्त दुबई के अंदर मुकीम है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एडवाइज़र भी है, उनके हवाले से जो ख़ावर मानिका ने कहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात में मरियम रियाज का अहम किरदार था। ये मुलाकात इमरान खान की और बुशरा बीबी के मरियम रियाज ने करवाई थी। तो मरियम रियाज वट्टू ने एक इंटरव्यू दिया डॉक्टर मोहित पीरजादा को। इसी हवाले से मोहित पीरजादा साहब ने सवालात किए कि ख़ावर मानिका जो इल्ज़ामात लगा रहे आप पर और फरा गोगी पर, उसमें क्या हक़ाइक़ है, इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें कब शुरू हुई, और उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। उस हवाले से आज हम बात करेंगे। मरियम रियाज वटू ये बुशरा बीबी की बड़ी बहन है। इससे बहुत सारे लोग अनजान हैं कि ये कौन है और इनका क्या किरदार था। मरियम रियाज वटू इस वक्त दुबई के अंदर मुकीम है और वहीं पे वो जॉब भी कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ जो इंटरव्यू हुआ उसमें ये कहा गया ख़ावर मानिका की तरफ से कि 2016 में बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकातें हुई। इससे कबल उन्होंने कहा था जी कि 2014 में मुलाकातें हुई थी और 2014 में ये मुलाकातों का सिलसिला जब शुरू हुआ, इसका मरकज़ी किरदार मरियम रियाज और फरा गोगी थी, यानी कि इनकी वजह से मुलाकातें शुरू हुई। जब ये सवाल किया गया मोहित पीरजादा की तरफ से मरियम रियाज को कि ख़ावर मानिका ये कह रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें आप करवाती थी और फरा गोगी करवाती थी, तो इसमें कितनी हकीकत है। तो मरियम रियाज का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको और भी बताते चले कि 2008 से मरियम रियाज वटू तहरीक इंसाफ की मेंबर भी थी और उसके बाद 2014-2015 में जाकर वो यूएई की प्रेसिडेंट भी बनी तहरीक इंसाफ की। मरियम रियाज से जब ये मोहित पीरजादा ने सवाल किया कि ख़ावर मानिका आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात आप करवाती थी, तो इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, इसका पस मंज़र उन मुलाकातों का क्या है। तो उसके जवाब में मरियम रियाज ने यह कहा कि 2013-14 में जिस वक्त धरनों का एक टाइम चल रहा था, धरनों का एक सीज़न चल रहा था, उस वक्त इमरान खान और रेहाम खान की शादी हो चुकी थी। अक्सर मैं देखती थी इमरान खान को कि वो परेशानी के आलम में होते थे, टीवी प्रोग्राम में बैठे होते थे तो काफ़ी परेशान होते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उनको मैसेज किया खान साहब को कि आप परेशान नज़र आते हैं। ये मैसेज करने से पहले मुझे थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा हुआ, थोड़ा सा इदराक हुआ कि खान साहब का झुकाव जो है जब खान साहब की शादी रेहाम खान से 2014 में हुई थी, उस वक़्त खान साहब को मैं देखती थी कि वो बहुत परेशान होते थे, परेशानी के आलम में रहते थे। फिर एक बार मैंने देखा कि वो किसी दरबार से बाहर आ रहे हैं, तो उस वक़्त मैंने खान साहब को मैसेज किया कि आप परेशान नज़र आते हैं, इस परेशानी की वजह क्या है। इस मैसेज अच्छा, उसके साथ साथ मरियम रियाज ने यह भी मेंशन किया, ये भी उस वक्त कहा कि जब मैंने खान साहब को ये मैसेज किया तो खान साहब को मैंने साथ ये भी कहा कि आप परेशान नज़र आते हैं, तो लिहाजा आप अपनी परेशानी को दूर करने के लिए किसी से आप जो रूहानी रहनुमाई है आप वो क्यों नहीं लेते। तो आप किसी से रूहानी रहनुमाई लें ताकि आपकी जो परेशानियां हैं, जो आप परेशान रहते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सके। तो ये वो वजह थी कि जिस वजह से मैंने बुशरा बीबी की और इमरान खान की मुलाकात करवाई। ये कहना था मरियम रियाज वटू जो बुशरा बीबी की
बड़ी बहन है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जब बुशरा बीबी से मैंने खान साहब के मतलब बात की कि आप खान साहब से मुलाकात करें, तो मैंने ये कहा कि खान साहब पाकिस्तान की उम्मीद है, पाकिस्तान का आने वाला अच्छा वक्त है, तो लिहाजा आप इनकी रहनुमाई करें ताकि ये परेशानियों से निकल सके। तो जिसके जवाब में बुशरा बीबी ने यह कहा कि मैं मीडिया में नहीं आना चाहती और ना मैं खान साहब से मिलना चाहती, क्योंकि खान साहब एक पॉलिटिकल फिगर थे, एक बड़ा नाम थे सियासत का। तो डेफिनेटली जब खान साहब की और बुशरा बीबी की मुलाकात होती तो ये सारी चीज़ें मीडिया में भी आती। उसके साथ साथ मरियम रियाज ने यह भी कहा कि खान साहब और बुशरा बीबी की जब मुलाकात होती थी उस वक़्त उस मुलाकात में या तो खावर मानिका मौजूद होते थे या खावर मानिका के बेटों में से कोई उस वक़्त उस मुलाकात के अंदर मौजूद होता था। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और खान साहब की जब मुलाकातें लाहौर के अंदर गुलबर्ग वाले घर में होती थी तो उस वक़्त वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था जिसमें वो रहते थे, जिसमें खावर मानिका की वालिदा, खावर मानिका के भाई भी उस वक़्त उसी घर में रहते थे। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकातें अगर लाहौर होती हों तो उसका किसी को पता ना हो। अगर घर वालों को पता नहीं होता तो जो वहाँ पे मुलाजिम मौजूद थे, सिक्योरिटी गार्ड जो दरवाजे पर मौजूद थे, उनको तो पता होता, लेकिन अगर उनको भी नहीं पता चला तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनकी मुलाकातें हो सकें। अच्छा, इसके साथ साथ जो उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की, जब उनसे बात की गई बुशरा बीबी के ऊपर जो खावर मानिका के इल्ज़ामात थे और जो दीगर लोगों की तरफ से उनके ऊपर एक इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ये जादू टोने के हवाले से भी बातें चली, हमने सुनी कि बुशरा बीबी कुछ जादू टोने के मामलात में भी सरगर्म है और जादू टोने के मामलात भी करती हैं। तो उस जवाब पर मरियम रियाज ने यह कहा कि जब इस हवाले से कभी भी बुशरा बीबी से बात हुई तो बुशरा बीबी ने सिर्फ यह कहा कि आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। खावर मानिका जो ये सब कर रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि खावर मानिका ये क्यों कर रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि खावर मानिका पर प्रेशर है, खावर मानिका 2 महीने के लिए जेल में भी रहे, अरेस्ट भी रहे और ये सब कुछ प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए उनको अपने बच्चों की माँ का ख्याल करना चाहिए था, उनको इखलाकियात का ख्याल करना चाहिए था कि वो ये सारा कुछ अगर इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो इन इल्ज़ामात को साइड पर रखकर वो इखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़ते। इसके साथ साथ खावर मानिका और बुशरा बीबी की अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने जो इंकशाफात किए वो ये थे कि खावर मानिका की तरफ से बुशरा बीबी को अब्यूज़ किया जाता था, उनके साथ बदसलूकी का रवैया रखा जाता था, उन्हें मेंटली और फिज़िकली अब्यूज़ किया जाता था, मेंटली टॉर्चर किया जाता था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मेंटली टॉर्चर था उसकी नौइयत कभी कभी ऐसी होती थी कि उनकी वो बेहोश हो जाती थी और 2 से 3 मरतबा उन्होंने कहा कि मैं बुशरा बीबी को हॉस्पिटल लेकर गई उनका चेकअप करवाने के लिए। जब उनके तलाक का वक्त आया, जब बुशरा बीबी और खावर मानिका के तलाक का वक्त आया तो उस वक्त तलाक के बाद मरियम रियाज ये कहती हैं कि जब मैं इनके घर गई और मैंने बुशरा बीबी को कहा कि आप मेरे साथ चलें, लेकिन बुशरा बीबी ने जाने से इनकार किया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो उसके जवाब में मरियम रियाज ने यह कहा कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं दोबारा आपके साथ मिलने के लिए आपके घर नहीं आऊँगी। खैर जैसे तैसे उन्होंने उनको तैयार किया अपने साथ जाने के लिए और वो कहती है कि जब हम दरवाजे पर पहुँचे तो उसी वक्त खावर मानिका अंदर दाखिल हुए और उन्होंने हमारे सामने हाथ जोड़े कि आज तक जो भी हुआ वो गुजरा हुआ वक्त है और आने वाले वक्त के लिए मैं अपने आप शख्सियत के अंदर मैं इस्तिलाहात लाऊंगा, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूंगा और आपको इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें थी, ये वो सारी कहानी थी जो मरियम रियाज ने मोहित पीरज़ादा को इंटरव्यू के दौरान बताई कि उन्होंने साथ एक ये भी चीज़ मेंशन की कि बुशरा बीबी और खावर मानिका की जब शादी हुई थी तो बुशरा बीबी की उम्र 17 साल से भी कम थी और वो शुरू से ही खावर मानिका के हाथों बदसलूकी का शिकार होती रही। लेकिन क्योंकि उस वक्त उनके बच्चे छोटे थे तो वो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ बर्दाश्त करती रही। लेकिन जब उनकी तलाक हुई उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी कि उनके सारे बच्चे मेच्योर थे, अपने अपने घरों के हो चुके थे, यानी कि उनकी शादियां हो चुकी थी। तो अब वो सूरत हाल नहीं थी कि वो किसी दबाव की वजह से वो बदसलूकी, वो सारी चीज़ें खावर मानिका या उनकी फैमिली की तरफ से वो बर्दाश्त करें। बहरहाल उन्होंने आखिर में जिस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया वो यही दिया कि खावर मानिका अगर किसी के प्रेशर में आकर इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो उनको
कम से कम इस रिश्ते का ख्याल करना चाहिए कि जिस खातून पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो खातून उनके बच्चों की माँ है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि खावर मानी का जो भी कर रहे हैं वो नवाज शरीफ के कहने पर कर रहे हैं या नवाज शरीफ के प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ की तरफ से उन्होंने कहा जी कि मैं ये जवाब देती हूँ कि नवाज शरीफ की अपनी भी बेटी है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करवा रही है, वो सिर्फ वो लोग अपने ब्याफ पे ये चीज़ें करवा रहे हैं जो नवाज शरीफ के आगे कठपुतली हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें किस तरफ जाती है और पाकिस्तान की सियासत का रुख किस तरफ जाता है।